अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक बाइक को मेंटेनेंस के लिए कितना खर्चा दरकार होता है पर वीक, पर मंथ और पर ईयर। आइए शुरू करते हैं। जी जनाब, मैं हूं मोहम्मद सुहेल, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं सुहेल टेक टीवी। बात हो रही है सुपर सोको या किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक की मेंटेनेंस की। तो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक बाइक की जो मेंटेनेंस होती है वो ना होने के बराबर होती है तकरीबन। अच्छा, ना होने के बराबर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो फ्यूल का खर्चा होता है और मेंटेनेंस का खर्चा होता है, इसके काउंटर पार्ट जो पेट्रोल बाइक है उसके जो खर्चा होता है बहुत ज्यादा होता है इसकी मुनासबत से। उसमें आपको ऑयल चेंज कराना पड़ता है, उसका फिल्टर चेंज होता है और उसके अंदर पेट्रोल का खर्चा काफी होता है। और जब उसके इंजन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो एक अलग खर्चा होता है उसका। इसके अलावा पेट्रोल की जो ज्यादातर बाइक्स हैं उसके अंदर उनके टायरों के अंदर ट्यूब यूज हुई है जो डेली इस्तेमाल की वजह से ज्यादा पंचर का बाइस बनती है। और हमारे रोड बहुत ज्यादा खराब है, आप ये जानते हैं। कराची के एंड ओवरऑल पाकिस्तान के रोड काफी खराब रहते हैं। काफी लोगों को ये शिकायत होती है कि जो ट्यूबलेस टायर्स हैं उसमें भी पंचर हो जाते हैं, तो ट्यूब वाले टायर तो बहुत ज्यादा ही नाजुक होते हैं इस मामले में। अच्छा, मेरी बाइक, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरी बाइक को 3 साल हो गए और उसमें आज तक सिर्फ पिछले टायर के अंदर 5 पंचर हुए हैं। और मैं उसको रोजाना की मुनासबत से चलाता रहा हूं। मतलब मैं अपनी बाइक को डेली यूज करता रहा हूं, ऑफिस जाने के लिए, किसी और काम के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, हर तरह का मैंने इसको यूज किया है। और बहुत टायर का ग्रामेज भी बहुत अच्छा है। उसके होने की वजह से इसके अंदर पंचर मैं समझता हूं कि पर ईयर 2 भी नहीं हुए, और वो भी आराम से लग जाते हैं। मतलब आम बाइक का पंचर बनवाने के लिए जाते हैं तो आजकल मेरे ख्याल से 60 से 70 रुपए कोई भी पंचर वाला लेता है, लेकिन इसके पंचर मुझे 30 रुपए में लग जाते हैं। वो जो निडल से लगाए जाते हैं इसके अंदर, ऊपर से ही पंचर लगवा लेता हूं मैं। बाइक को बार बार खोलने की जरूरत भी नहीं है ट्यूबलेस टायर होने की वजह से। तो यहाँ आपका एक खर्चा बच गया। दूसरा आपका खर्चा बचता है कि ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज वगैरह करवाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसकी कोई इस तरह की मेंटेनेंस नहीं है। इवन इसका फ्यूल का खर्चा भी जो मैंने रिकॉर्ड किया, अपने फ्लोर की सारी लाइट्स और सब पंखे वगैरह, फ्रिज वगैरह बंद करने के बाद जब मैंने इसकी बैटरी को चार्ज पे लगाया तो उसने मुश्किल से 2 यूनिट्स इस्तेमाल किए बिजली के, जो कि अभी हमारे बिल के मुनासबत से बनते हैं तकरीबन 20 रुपए या उससे कम। कभी जब अगर स्लैब आउट हो जाता है तो ये बन जाते हैं 25 से 30 रुपए, बस इतना ही है। अगर ऑन एवरेज लगा ले तो वीकली जो इसका खर्चा बनता है तो वो मैं एक हफ्ते के अंदर 2 दफा चार्ज करता हूँ। डेली यूज करने पर मैं हफ्ते के अंदर 2 दफा इसको चार्ज करता हूँ, तो पर चार्ज मुझे 20 रुपए का पड़ता है और मेरे हफ्ते की कॉस्ट इसकी बन जाती है 40 रुपए। दैट्स इट। इसके अलावा इसकी कोई मेंटेनेंस, मैंने 3 साल के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं करे और मैंने इसके साथ बिल्कुल कोई एहतियात नहीं बरती। और इसको हमेशा ही मतलब नॉर्मल बाइक से भी ज्यादा क्या कहना चाहिए कि रगड़ा दिया है। और मैं ये बात बड़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मुझे दीगर इलेक्ट्रिक बाइक्स का नहीं पता कि वो आजकल किस तरह की क्वालिटीज बना रही, लेकिन मैं अपनी बाइक सुपर सोको के ये गारंटी आपको दे सकता हूं कि मैंने जो यूज किया है मैंने इसको बहुत मजबूत पाया। और ये बहुत कम मेंटेनेंस ना होने के बराबर है, मेंटेनेंस नहीं निकालती है गाड़ी। इसके अंदर जो सारे कंपोनेंट्स यूज किए हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, जहां तक बात आ जाती है कि इसके स्पेयर पार्ट्स की, तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके स्पेयर पार्ट्स तो आज तक तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। बहरहाल मैंने एक जो मुझे जरूरत पड़ी थी रेयर फुट पैक्स की, वो मैंने इंपोर्ट करवाए थे। 2-3 महीने मुझे बाइक चलाते हुए थे तो मुझे उस रेयर फुट पैक्स की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने वो मंगवाए थे। उसकी वहां पर कीमत 7,000 रुपए बन रही थी, लेकिन यहां पर आने के बाद मुझे तकरीबन वो 13,000 रुपए के पड़ गए। वैसे तो 5 से 7 या 8% पार्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगती है। पूरी बाइक अगर आप इंपोर्ट कराने के लिए जाएंगे तो इट्स अनदर केस। वो मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि इसको इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, क्या लवाजमात हैं, कितने पैसे लगते हैं और मैंने किस तरह से अपनी बाइक को इंपोर्ट किया, और वो तमाम चीजें मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करूंगा।
आज जो मेंटेनेंस के हवाले से बात हो रही, जो फुट पैड्स मुझे इसलिए रेयर इस तरह के पड़े क्योंकि मैंने तो सच बात ही बताई थी कस्टम वालों को कि ये इतने के हैं, लेकिन उन्होंने उसको तब भी ओवर एवेल्युएट किया। उन्होंने तो बाइक को भी ओवर एवेल्युएट किया था। उनका पता नहीं क्या मसला है, वो हर चीज को ओवर एवेल्युएट करते हैं। वो समझते हैं कि सारे पाकिस्तानी झूठे हैं और सब झूठी बोलेंगे और कोई सही कीमत बताते नहीं। वैसे ऐसा ही है, तकरीबन कोई सही कीमत तो बताता नहीं है, इसलिए वो लोग ओवर एवेल्युएट करते हैं। बहरहाल मैंने उनको सही कीमत बताई थी, हमेशा बाइक की भी सही कीमत बताई थी, इसीलिए मैंने उसकी बहुत सारी ड्यूटीज भरी। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसकी मजीद मेंटेनेंस के अंदर क्या रह जाता है। लाइक शुरू से अगर देखें तो अगला टायर की कोई मेंटेनेंस मैंने नहीं की, मड गार्ड्स मुझे नहीं चेंज करने पड़े और इसके बॉडी पार्ट्स में कोई चीज मुझे चेंज नहीं करनी पड़ी। इसकी मीटर भी आज तक वैसे ही जैसा था और इसका जो सफाई का मुझे ख्याल रखना पड़ता है। मैं जो हमारे ऑफिस के करीब सफाई करने वाले लोग हैं वो पॉलिश वगैरह यूज करते हैं, तो महीने का मुझे इसका पॉलिश वगैरह करवाने के लिए 500 रुपीज पर मंथ देने पड़ते हैं। तो यूं कहिए कि इसका जो ओवरऑल मंथली जो अगर खर्चा निकालेंगे तो वो मुझे अपने लिहाज से मुझे 700 रुपये पड़ रहा है। अगर आप खुद साफ करते हैं अपने बाइक को, किसी खुद से पॉलिश करते हैं, किसी को देते नहीं है साफ करने के लिए, तो आपका वो मेंटेनेंस का खर्चा भी बच जाएगा। इसके अलावा सीट को मैंने आज तक कोई मेंटेन नहीं करवाया। सीट इसकी जैसी आई थी 3 साल में, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। रेयर जो मोनोशॉक्स हैं और जो इसके इन्वर्टेड सस्पेंशन जो इसके हैं, तो वो भी मुझे कभी उसकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे उसको रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, 3 साल में एक इसका इंडिकेटर खराब हुआ है, वो मैं अभी रिप्लेस कराने के लिए जाऊंगा तो मुझे उसकी मेंटेनेंस पता चलेगी। लेकिन 3 साल में यार एक इंडिकेटर तो बनता है। बाकी और इसकी और मजीद कोई मेंटेनेंस मैंने फेस नहीं की। सीरियसली मुझे इस बाइक ने कोई खर्चा नहीं करवाया और मैं सबको रेकमेंड करूंगा। इवन कि अगर आप फ्यूल की मद में देखें तो इसने मुझे तकरीबन 1.5 से 1.25 लाख रुपए, या अगर मैं बिल्कुल बहुत थॉरली कैलकुलेट करूं तो 1.5 से 1.25 लाख रुपए मुझे इसने फ्यूल की मद में बचा कर दिए। क्योंकि मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो मेरा अगर 4,000 रुपए के हिसाब से भी जो नॉर्मल बाइक का खर्चा होता है, डेली का फ्यूल यूज कर रहा था तकरीबन एक दिन छोड़कर एक दिन, या इसी तरह से 100 रुपीज पर डे का अगर फ्यूल लगाते हैं आप, और इसके अलावा उसके बाद उसका ऑयल रिप्लेसमेंट लगाते हैं और उसके फिल्टर रिप्लेसमेंट लगवाते हैं। कभी जो पेट्रोल की बाइक होती है उसके अंदर आपका चेन का मसला आ जाता है, आपके स्पॉकेट का मसला आ जाता है और ओवरऑल जो बाइक की कंडीशन है वो बहुत जल्दी खराब हो रही है। अभी मैं अपील करूंगा अपनी गवर्नमेंट से कि इस पर जरा ध्यान दे, इसकी ड्यूटीज थोड़ी सी कम करें प्लीज, और हो सके तो अगर इस चीज को प्रमोट करें कि हम यहाँ पर लाके उसका पार्ट्स असेंबली लाइन कोई कायम कर सकें, कोई अच्छे डिजाइन की बाइक खुद बना सकें और हमें सपोर्ट करें प्लीज। और ये बाइक माहौलियात के लिए भी बहुत बेहतर है, जाहिर सी बात है। बाहर तो तमाम लोगों के पास हैशटैग्स चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, स्टॉप बर्निंग स्टफ, लेकिन हम लोगों को बात समझ नहीं आती। हम लोगों ने वही फ्यूल एमिशंस करने हैं, वही अपने माहौल को खराब रखना है, हमेशा उसी तरीके से चलते रहना। स्कॉटलैंड और पोलैंड और इस तरह के दीगर ममालिक जो हैं वो अपने लोगों को सब्सिडी देते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स को उन्होंने इंपोर्ट करने पर सारी कॉस्ट उन्होंने बंद कर दी है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं जल से जुलूस से अगर हम लोग बाहर आ जाएंगे तो ही मेरे ख्याल से कुछ कर सकेंगे। हमारी हुकूमत के अपने बहरान चलते रहते हैं, उनके अपने मसले हल नहीं है, तो वो पता नहीं कब हम लोगों के मसले देखने शुरू करेंगे। माहौलियात पे इमरान खान साहब बहुत बात करते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स को, इलेक्ट्रिक बाइक्स को प्रमोट करना चाहिए, वो अभी तक अमल में नहीं लाई गई, ये बात जिसका मुझे तहे दिल से बहुत अफसोस है। और जब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जो बाइक चला रहा हूँ उससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, तो वो मेरी जेब पर भारी नहीं है। जो मुझे उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ी वो मुझे कस्टम के चार्जेस, ASETR चार्जेस और कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट चार्जेस और शिपिंग की चार्जेस और ये सारी चीजें मिलाकर मुझे बहुत महंगी पड़ गई, वरना वो बाइक इतनी महंगी नहीं है। अगर सुपर सोको बाइक यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सस्ते में मिलना शुरू हो जाए तो आई एम श्योर कि हर कोई उसको अडॉप्ट करना चाहेगा और कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो इलेक्ट्रिक बाइक पर शिफ्ट ना होना चाहता हो। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि हम इस कॉज को सपोर्ट कर सकें जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द ही पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई इस तरह की बाइक मुतारफ करवाएंगे जो कि एमिशन फ्री हो और सस्ती हो। और मैं हुकूमत से भी अपनी गुजारिश करता हूँ
कि प्लीज हमें इस चीज के लिए सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।